हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की वीक 4 की ऑल वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम पठन अभियान सप्ताह 4 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। तो चलिए वीक 4 की वर्कशीट्स सॉल्व करते हैं। आज हम रीडिंग कैंपेन हिंदी पठन अभियान हिंदी की वर्कशीट 18 हल करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 3 के छात्र छात्राओं के लिए है और इसकी थीम है चित्रात्मक कथा। यह चौथे सप्ताह की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ मक्कू। टर टर का गाता हूँ गाना, एक चिड़िया की कहानी आपको चाहता हूँ सुनाना, जो थी बड़ी सयानी और जिसने बार बार मुसीबत आने पर भी हार नहीं मानी। तो बच्चों, यहाँ पर मक्कू टर टर गाता है और एक चिड़िया की कहानी सुनाना चाहता है। तो चलिए चिड़िया रानी बड़ी सयानी सुनते हैं। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, मैं हूँ एक सुंदर चिड़िया, बनाना है मुझे घोंसला बढ़िया, जिसे बनाऊंगी पेड़ के ऊपर, उसमें आराम करूंगी दिन भर। उफ, क्या ये भूकंप आया, पीठ खुजलाकर हाथी ने मेरा घोंसला क्यों गिराया। अरे सफ़ेदी वाले भैया, यह क्या किया, खिड़की पर मेहनत से बनाए घोंसले को तुमने फेंक दिया। देखी मेरी समझदारी, इन गुब्बारों से लटका दिया अपना घोंसला, अब कौन तोड़ सकता है इसे भला। यहाँ पर चैन से रहूँगी, बिना पंख हिलाए उड़ती रहूँगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चिड़िया रानी बड़ी सयानी कहानी। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों क्या चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही था। अगर आप चिड़िया की जगह होते तो घोंसला कहाँ बनाते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाना गलत था, क्योंकि गुब्बारा फूट भी सकता था और उसकी हवा भी निकल सकती थी। मैं चिड़िया की जगह होता तो अपना घोंसला किसी सुरक्षित स्थान पर बनाता। प्रश्न 2, बच्चों चिड़िया के घर को हम घोंसला कहते हैं। नीचे चित्र में दिए गए जानवरों के घरों के नाम लिखिए। बच्चों, जैसा कि चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन जानवरों के सामने इनके घर को क्या कहते हैं लिखना है। पहला चित्र है घोड़े का, तो घोड़े का घर क्या होता है, अस्तबल। तो घोड़े के घर का नाम अस्तबल होता है, यहाँ अस्तबल लिखेंगे। दूसरा चित्र है बंदर का, बंदर का घर तो पेड़ होता है, तो इसके घर के नाम को क्या लिखेंगे, पेड़। तीसरा चित्र है मुर्गे का, मुर्गे का घर होता है दड़बा। चौथा चित्र है चूहे का, और चूहे का घर क्या होता है, बिल, तो यहाँ बिल लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम सप्ताह 4 रीडिंग कैंपेन मैथ्स पठन अभियान गणित की वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो कि 8 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है सोशल अवेयरनेस। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चित्र पहेली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र 1 है और यहाँ चित्र 2 है। पहले चित्र 1 को बनाया गया, उसके बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियां हो गई। आपको किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 7 गलतियाँ ढूंढी हैं। आप देख सकते हैं पहली गलती यहाँ पर मेज में आप देखेंगे, यहाँ पर ये इस तरह से होल है, जबकि दूसरे चित्र में नहीं है। दूसरी गलती, यहाँ पेपर पर
आप देख सकते हैं जो डिजाइन है वो यहाँ नहीं है, जबकि पहले चित्र में दिया गया है। तीसरी गलती यहाँ दीवार पे लगे पेंटिंग पर। चौथी गलती आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लड़की की चोटी नहीं दी गई है, जबकि पहले चित्र में है। पांचवी गलती यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गमला दिया गया है, उसका डिजाइन अलग है और पहले चित्र में अलग डिजाइन है। छठी गलती है यहाँ जो बॉयज ने स्वेटर पहना हुआ है उसके ऊपर पट्टी नहीं है, जबकि पहले चित्र में 2 पट्टियां हैं और दूसरे चित्र में केवल 1 पट्टी है। और सातवीं गलती है यहाँ इस बॉय के हैंड में पेंसिल या पेन नहीं है, जबकि पहले चित्र में पेंसिल या पेन दिया गया है। तो यहाँ हमने 7 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। आप कोई भी 4 गलतियाँ यहाँ ढूंढकर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्स पोलियो अभियान। बच्चों, क्या आपने पल्स पोलियो अभियान के बारे में सुना है? आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? आप अपने घर में मौजूद घर के बड़े लोगों से पता कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या आपने पल्स पोलियो अभियान के बारे में सुना है, और अपने घर के बड़ों से इसके बारे में पूछना है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैंने पल्स पोलियो अभियान के बारे में सुना है। पल्स पोलियो अभियान इसलिए चलाया जाता है ताकि बच्चों को समय पर पोलियो की दवाई दी जा सके और वे भविष्य में पोलियो नामक बीमारी से बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखा की कॉलोनी में पोलियो ड्राइव के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके यह पता लगाया कि किस घर में 5 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे घरों की मकान संख्या व पते को नोट कर लिया। उनके द्वारा नोट की गई मकान संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ बॉक्स में मकान संख्याएं दी गई हैं 46, 125, 92, 450, 86, 337। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। कोई घर छूट न जाए इसलिए उन्होंने मकान संख्या के बढ़ते क्रम से हर घर में जाने का निश्चय किया। क्या आप बता सकते हैं कि वे सबसे पहले किस घर में गए होंगे? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगी छोटी संख्या जो है 46, फिर उसके बाद 86, फिर 92, फिर 125, फिर 137 और फिर 450। तो यहाँ हम लिखेंगे वे सबसे पहले मकान संख्या 46 में गए होंगे। तो कौन से घर में गए होंगे सबसे पहले? मकान संख्या 46 में। अब दूसरा है और उसके बाद, तो उसके बाद में लिखेंगे मकान संख्या 86 में। अब तीसरा प्रश्न है, अब आप ऊपर दी गई सभी संख्याओं को देखकर बताइए कि वे आगे के घरों में किस क्रम में गए होंगे। तो पहले 46 में जा चुके हैं, उसके बाद 86 में। तब कौन कौन से मकान संख्या बचे हैं? 92, 125, 337 और 450। तो वे उसके बाद 92 में जाएंगे, फिर 125 में और फिर 337 में और आखिर में 450 में जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ और टीमें अलग अलग इलाकों में सर्वे करके मकान संख्याओं को लिखकर लाई है। क्या आप संख्याओं को लिखकर बता सकते हैं कि उन्होंने किस क्रम में हर घर में जाने का सोचा होगा? तो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं तालिका दी गई है जिसमें टीम ए और मकान संख्याएं कौन कौन सी लिखी हैं? 198, 178, 189, 807, 187, 988। तो इन्हें भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी मकान संख्या आएगी, तो यहाँ लिखेंगे 178, फिर उससे बड़ी 187, फिर उससे बड़ी 189, फिर उससे बड़ी 198 और फिर 807 और आखिर में 988 लिखेंगे। टीम बी भी कुछ मकान संख्या लिख कर लाई, जैसे कि 606, 106, 660, 206, 866, 566। तो टीम बी सबसे पहले कौन से मकान संख्या में गई होगी? इन्हें भी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले 106 में, फिर 206 में, फिर 566, फिर 606, फिर 660 और फिर आखिर में 866 में गई होगी। इसी तरह से टीम सी भी कुछ मकान संख्याएं लिखकर लाई, जैसे 555, 350, 205, 300, 502, 253। उन्होंने भी इन्हें बढ़ते क्रम में लिखा। तो वे सबसे पहले फिर मकान संख्या 205 में गए, फिर 253 में, फिर 300, फिर 350,
फिर 502 और फिर आखिर में 555। तो इस प्रकार उन्होंने इन्हें बढ़ते क्रम में लिखा और इसी प्रकार जाने का सोचा होगा। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली वीक 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है अ टेल टू टेल। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर्स नेम में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग बच्चों। रिमेंबर एनी। आपको एनी याद है? आवर फ्रेंड, हमारी दोस्त। टुडे शी इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर पैट टू अस। आज वह अपने पालतू पेट्स का परिचय हमारे से कराने वाली है। रीड अलाउड द लाइन्स गिवन बिलो। नीचे दी गई लाइनों को तेज आवाज में पढ़ो। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि आपको एनी याद है, आज एनी अपने पालतू जानवरों का परिचय आपसे कराने वाली है। तो नीचे दिए गए लाइन्स को आपको तेज आवाज में पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वांट यू टू मीट मिट्ठू। हेलो दोस्तों, आज मैं चाहती हूँ कि आप मिट्ठू से मिलें। माई पैरेट, जो कि मेरा तोता है। ही इज़ फ्लाइंग टू अफ्रीका टुनाइट। आज रात वह अफ्रीका जा रहा है, उड़ रहा है। टू मीट हिज फ्रेंड हॉपी, अपने दोस्त हॉपी से मिलने। शी इज़ अ क्यूट एंड अ हैप्पी हिप्पोपोटामस। वह बहुत ही क्यूट और हैप्पी हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है। हॉपी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। हॉपी के कई दोस्त हैं। मोंटू द मंकी, मोंटू बंदर। टिक टिक द चैमलियन, टिक टिक चैमलियन, चैमलियन होता है गिरगिट। एंड जंबो द बेबी एलिफेंट, और जंबो बेबी एलिफेंट। शी प्लान्स टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स लाइक हाइड एंड सीक विद ऑल हर फ्रेंड्स। उसका अपने सभी दोस्तों के साथ खेल खेलने का प्रोग्राम है। कौन कौन से खेल? जैसे हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर लिखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई हॉपीज फ्रेंड्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउ? नेम देम। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप हॉपी के दोस्तों को ऊपर दी गई पिक्चर्स में से पहचान सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे यस। पहले तो यस लिखा। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं? मिट्ठू द पैरेट, मोंटू द मंकी, टिक टिक द चैमलियन, जंबो द बेबी एलिफेंट। तो ये हॉपी के दोस्त हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, गिव अ नेम टाइटल टू द स्टोरी। अब आपको इस स्टोरी को एक नाम या टाइटल शीर्षक देना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिट्ठू एंड जंबो। इसके अलावा आप और भी कोई टाइटल लिख सकते हैं, जैसे मिट्ठूज विजिट टू अफ्रीका, मिट्ठू एंड जंबोज फ्रेंड्स। तो यहाँ आप कोई भी टाइटल इस स्टोरी को दे सकते हैं। थर्ड, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आपको अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलने में मज़ा आता है? राइट द नेम्स, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो जो खेल खेलने में, अपने दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा आता है, आप उनके नाम यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, कैरम, क्रिकेट। मुझे तो इन खेलों को खेलने में अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, डू यू नो अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि अफ्रीका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू लोकेट अफ्रीका इन द वर्ल्ड मैप। आप अपने टीचर की हेल्प लेंगे और अफ्रीका को वर्ल्ड के मैप पर ढूंढेंगे। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर वर्ल्ड का मैप लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये
अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए। What do you think the people in the picture are talking about? आपको क्या लगता है कि पिक्चर में लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? Imagine and create their dialogues. सोचिए और उनके डायलॉग्स क्रिएट कीजिए। Say them out loud and write them in your notebook. उन्हें तेज आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिए। You may take the help of your elders too. इसमें आप अपने एल्डर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर दी गई है, इसमें एक लेडी है जिसके साथ 2 बच्चे हैं और एक जेंट्स है जो कि लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब लेडी ऐसा लगता है कह रही होगी, ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट द की। हे भगवान, मैं तो की भूल गई। तो ये जेंट्स जो है, जो व्यक्ति लॉक को तोड़ रहा है, वह लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डोंट वरी, नाउ आई विल ब्रेक दिस लॉक। कोई बात नहीं, अब मैं इस ताले को तोड़ दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं दूर से आए हैं और उनकी चाबी खो गई है या कहीं रह गई है। अब चाबी लेने तो इतनी दूर जा नहीं सकते, तो उनके साथ जो जेंट्स है वो उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, आप इसके अलावा भी यहाँ पर अदर डायलॉग्स लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगें। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 4 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 21 हल करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2022 की है। बच्चों, यह कार्यपत्रिका कक्षा 3 के छात्र छात्राओं के लिए है और इसकी थीम है गुदगुदी। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक शिक्षिका के आगे यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना अच्छा लगता है ना? हंसी हमारी प्रकृति की एक अनोखी देन है। हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी दूसरे के चेहरे पर भी हंसी ला सकती है। तो आइए बच्चों, आज हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलिए चुटकुला पढ़ते हैं। गुदगुदी। अरे राजू, कल जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या मैं टीवी देखते हुए पढ़ाई कर लूं, तो मम्मी ने कहा देख लो बेटा, बस टीवी चलाना नहीं। हा हा। तो यहाँ पर चुटकुला कैसा लगा आपको? मज़ेदार था ना? हंसी आई होगी थोड़ी सी। चलो फिर दूसरा पढ़ते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, अगर वो हिंदी में लिखी हो तो। कितनी मज़ेदार बात है। तो बच्चों, ऐसे चुटकुले पढ़कर आपको मज़ा तो आता होगा। नेक्स्ट चुटकुला पढ़ते हैं। चलो बताओ, 8 लोगों में 6 आम कैसे बांटोगे? आसान है मेरे दोस्त, मैंगो शेक बनाकर। तुम्हें तो मान गए उस्ताद। कितने मज़ेदार चुटकुले हैं। चलिए चुटकुले पढ़ लिए हमने, थोड़ी सी हंसी गुदगुदी हो गई। अब नीचे दिए गए प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों क्या आपको चुटकुले सुनना पसंद है? चुटकुले सुनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको चुटकुले कैसे लगते हैं और चुटकुले सुनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मुझे चुटकुले सुनना पसंद है। चुटकुले सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हंसी आती है। प्रश्न 2 करते हैं। बच्चों, अपनी एक छोटी सी कॉपी बनाकर उसमें अपने घर के सदस्यों से चुटकुले सुनकर लिखिए और अपने दोस्त को पढ़ने के लिए दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटी सी कॉपी बनानी है जिसमें अपने घर के सदस्यों से चुटकुले सुनकर लिखने हैं और अपने दोस्त को पढ़ने के लिए देनी है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चुटकुले लिखे हैं जो कि इस प्रकार हैं। टीचर, बताओ संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? छात्र, जेब्रा। टीचर, कैसे?
छात्र, वो ब्लैक एंड वाइट है ना। हा 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 हा। चलिए दूसरा चुटकुला देखते हैं। चिंटू, यार तूने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए। पप्पू, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए के और काट दे। हा 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 हा। चलिए अगला चुटकुला पढ़ते हैं। टीचर डंडा लेकर क्लास में आई। टीचर, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। चिंटू, मैम मैं कल सपने में चीन पहुंच गया था। मैम, मिंटू तुम कहाँ थे कल। मिंटू, मैम मैं चिंटू को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। चलिए अगला चुटकुला देखते हैं। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है। चिंटू, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा है मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार आप एक छोटी सी कॉपी में चुटकुले लिखेंगे और अपने दोस्त को पढ़ने के लिए देंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि एक महिला है जिसके साथ 2 बच्चे हैं, वो इन दोनों बच्चों को लिए हुए हैं और दूसरी तरफ एक पुरुष है जो कि दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे महिला ताले की चाबी कहीं भूल गई है या ताले की चाबी कहीं खो गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महिला क्या कह रही है, अरे भगवान न जाने ताले की चाबी कहाँ रह गई, कोई चाबी वाला भी नहीं मिल रहा। तो वहीं यह आदमी क्या कह रहा होगा, कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, मैं इस ताले को अभी तोड़ देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने तरीके से संवाद लिखे हैं, आप भी अपने तरीके से यहाँ पर संवाद लिख सकते हैं और उन्हें तेज आवाज में बोलेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 4 पठन अभियान गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 हल करेंगे, जो कि 11 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है गेम वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। बच्चों स्टूडेंट्स नेम में आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर्स नेम में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। घर पर मस्ती। प्यारे बच्चों आप सभी अलग अलग तरह के खेल खेलते होंगे, साथ में कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। आप उन खेलों पर गोला लगाइए जो आपने खेले हैं और आपको पसंद हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, आपको उन खेलों पर गोला लगाना है जो आपने खेले हैं और जो आपको पसंद हैं। तो बच्चों मैं तो यहाँ पर ज़्यादातर खेलों पर गोला लगा दूंगा क्योंकि मैंने ज़्यादातर खेल खेले हैं। लूडो मैंने खेला है, मैं गोला लगाऊंगा। स्टापू ये मैंने नहीं खेला है तो मैं गोला नहीं लगाऊंगा। अंत्याक्षरी हाँ इस पर गोला लगाएंगे। बर्फ पानी इस पर गोला लगाएंगे। पकड़म पकड़ाई पर गोला लगाएंगे। क्रिकेट भी मैंने खेला है, गोला लगाएंगे। छुपम छुपाई खेला है, गोला लगाएंगे। सांप सीढ़ी इस पर भी गोला लगाएंगे। शतरंज पर भी गोला लगाएंगे। गिट्टे मैंने नहीं खेले हैं तो मैं गोला नहीं लगाऊंगा। फुटबॉल मैंने खेला है तो मैं यहाँ गोला लगाऊंगा। तो आप भी बच्चों जो खेल आपको अच्छे लगते हैं और जो आपने खेले हैं तो उन पर आप यहाँ गोला लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सारे खेल खेले होंगे या जिनको ये सभी खेल अच्छे लगते होंगे तो वो इन सभी खेलों पर भी गोला लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबीना, अकरम और साहिल पार्क और मैदान बंद होने की वजह से बाहर खेलने नहीं जा रहे थे। उनके घर का आंगन ही फिर से उनका मैदान बन गया था। काफ़ी समय से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, इसलिए उन्होंने आंगन में अपने पुराने बल्ले और गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2-3 दिन तो वे मज़े से खूब क्रिकेट खेलते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि हम ध्यान ही नहीं देते कि कौन ज़्यादा रन बनाता है और जीतता है। उन्होंने रोज़ाना बनाए हुए रनों का हिसाब एक कॉपी में रखा जो नीचे दिया गया है। चलिए बच्चों नीचे दी गई तालिका को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तालिका दी गई है जिसमें रनों का हिसाब दिया गया है। बच्चे का नाम दिया गया है। बच्चे कौन कौन से हैं? सबीना, अकरम, साहिल। पहला दिन
सबीना ने कितने रन बनाए? 23, अकरम ने 35, साहिल ने 46। दूसरा दिन सबीना ने 45 रन बनाए, अकरम ने 43 रन और साहिल ने 47 रन बनाए। तीसरा दिन सबीना ने 44 रन बनाए, अकरम ने 45 रन बनाए और साहिल ने 52 रन बनाए। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखते हैं। कौन से दिन सबसे ज़्यादा रन बने? तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पहले दिन में 23, 35, 46 इनको जोड़ेंगे तो पहले दिन के रन हुए 104। दूसरे दिन के 45, 43, 47 इनको जमा करेंगे, इनका टोटल हुआ 135 रन। तीसरा दिन 44, 45 और 52 इनका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 141। सबीना ने कुल रन बनाए हुए हैं 23, 45, 44, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 112। अकरम 35, 43, 45 इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 123। साहिल 46, 47 और 52 इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 145। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला, कौन से दिन सबसे ज़्यादा रन बने? अब जैसा कि हमने तालिका में सभी का जोड़ निकाल लिया है तो हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन से दिन ज़्यादा रन बने। तो कौन से दिन? तीसरे दिन। तो यहाँ पर हम तीसरे दिन लिखेंगे। आप देख सकते हैं तीसरे दिन 141 रन बने। प्रश्न 2, तीनों दिनों के रन मिलाकर किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो तालिका में देखेंगे हमने सभी के रनों का जोड़ कर दिया है तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? साहिल ने, तो यहाँ साहिल लिखेंगे। प्रश्न 3, सबीना और अकरम में से किसने ज़्यादा रन बनाए हैं और कितने ज़्यादा? तो बच्चों सबीना ने कितने रन बनाए हैं? 112 और अकरम ने 123। तो 123 में से 112 घटाएंगे तो आएगा 11। तो यहाँ हम लिखेंगे अकरम ने सबीना से 11 रन ज़्यादा बनाए हैं। प्रश्न 4, क्या आपको क्रिकेट खेलना या देखना पसंद है? तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में लिखेंगे। मैं लिखूँगा हाँ। आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं? तो मैं यहाँ लिखूँगा अपने दोस्तों के साथ। आप जिसके साथ खेलते हैं आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 5, क्रिकेट में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? उसका नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्रिकेट के अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लिखना है। मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है तो मैंने यहाँ विराट कोहली लिखा है। आपका जो भी पसंदीदा खिलाड़ी हो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।